श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवकभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहत प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वनसी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो राधा माधव सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, श्री नरसिंह जी की जय। प्रथम भाग में नरसिंह चरित्र में हमने लिया कि नरसिंह जी का पूर्व जन्म का भगवान शिव की प्राप्ति, रास में प्रवेश, फिर उनका विवाह और फिर शामल शाह के लिए हुंडी लिखना। अब इसके आगे के भाग में बहुत ही मुख्य प्रसंग नरसिंह जी का भात। नरसिंह जी की 2 कन्याएं थी। बड़ी कन्या की शादी कर दिया और उसके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जब पुत्र हो गया तो उस लड़की की सास नित्यप्रत उसको उलाहना देती कि तुम्हारे मायके से छूछक भरने के लिए नहीं आए। हमारी तो समाज में बड़ी बदनामी हो रही है, रोज ताने देती। तब उस बेटी ने नरसिंह जी के लिए संदेशा भेजा। तो नरसिंह जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आपने द्वारिकाधीश का स्मरण किया और छूछक देने की तैयारी के लिए चल दिए। अब आप ने एक पुरानी बैलगाड़ी और 2 बैल की व्यवस्था की और उसी से आपने अपने समधी जी के यहाँ जाने की तैयारी किया और उस बैलगाड़ी से आप भजन कीर्तन करते हुए आप वहां पहुंच गए जहां आपकी बच्ची ब्याही थी। कोकल्या पुरोहित ने आपकी बच्ची को बताया जाके कि आपके पिताजी नरसिंह जी छूछक भरने के लिए आए। तब आपकी बच्ची दौड़कर आपसे मिली आके और देखा कि कोई सामान नहीं। तो उसने कहा पिताजी, जब आपके पास कुछ देने को नहीं था तो आप ना ही आते। तो नरसिंह जी ने कहा कि बेटी आप चिंता न करें, जिसने अब तक संभाला है वह आगे भी वो संभालेगा। और आप भजन में निमग्न हो गए और आपने कहा कि जाइए आप अपनी सास से कागज लिखवा के लाइए कि क्या क्या सामान छूछक के लिए चाहिए। तब
उनकी बेटी अपने सास के पास गई तो सास ने अपने लड़के को बुलाकर उस कागज में पूरे गांव के लिए कपड़े और तरह तरह के जेवर इत्यादि सब सामान तमाम लिखवा दिया। अब जब बेटी कागज लेके नरसिंह जी के पास आई तो नरसिंह जी ने कहा कि इस कागज में ले जाओ, अगर कोई चीज़ और बाकी रह गई हो तो उस और लिख दे। तब फिर वो बेटी फिर कागज लेके गई तो बेटी की सास ने उसमें 2 शिलाएं लिखा दिया। अब कागज लेके आई और नरसिंह जी को दे दिया। अब नरसिंह जी के स्वागत में वहां पर एक पुरानी दहलीज थी जिसकी ठीक से सफाई भी नहीं हुई थी, वो नरसिंह जी को रहने के लिए दे दी गई। अब नरसिंह जी एकांत पाकर बहुत खुश हुए, उन्होंने उसकी सब साफ सफाई किया और उसके द्वार पर एक पर्दा टांग दिया। आपको स्नान के लिए गर्म जल, जो आपकी बेटी थी उसकी सास ने आपके लिए गर्म जल भेजा कि गर्म जल से स्नान करें श्री नरसिंह जी। मगर द्वारकाधीश की ऐसी कृपा रही कि उसी समय बहुत बढ़िया बरसात हो गई, सारा पानी ठंडा हो गया और आपने विधिवत स्नान किया और जा कर के अपनी जो कोठरी थी, जो आपको निवास के लिए मिली हुई थी, उसमें आप अंदर गए। बाहर से पर्दा लगा हुआ था, आपने उस कागज को रख दिया और अपने तानपुरा से अपने सत्संग में निमग्न हो गए। भगवान की ऐसी कृपा कि जो सामान उसमें लिखा हुआ था उस सारे सामान की व्यवस्था हो गई और वो जो आपकी दहलीज पुरानी कोठरी थी वो सब वस्त्रों से आभूषणों से सब भर गई। आपने सारा सामान छूछक का भिजवा दिया। अब ये सब देखकर उनकी सास को मन ही मन बड़ा आत्मग्लानि हुई और पूरे गांव को सब वस्त्र जेवरात छूछक के सामान सब बांट दिए गए। अब एक वृद्ध महिला भानी बाई, वो इतने सामान के बाद भी वंचित रह गई। तो लड़की की सास ने कहा कि अभी एक ये भानी बाई के लिए कोई उपहार नहीं है। तब आप पुनः द्वारिकाधीश से आपने प्रार्थना किया और उसके लिए भी सब सामान उपलब्ध हो गया। इस तरह से आपने अपनी बेटी के यहाँ छूछक की रस्म अदा किया और फिर गाते बजाते प्रभु को धन्यवाद देते आप चलने लगे। तो आपकी बेटी ने कहा कि अब हम भी आपके साथ चलेंगे, यहाँ पर हमारा रहना ठीक नहीं है। और आपकी बेटी ने वहाँ अपनी ससुराल छोड़कर आपके साथ आपके गांव आ गई, आपके साथ ही रहने लगी। इस तरह से आप और आपकी 2 बेटियां दोनों आनंद से सत्संग करते, आनंद से भजन करते। एक दिन
दो स्त्रियां जो कुछ गाने बजाने का कार्य करती थी आपके गांव में आई और पूरा दिन वो धन के लोलुपता में इधर उधर घूमती रहीं, मगर जब शाम हो गई तब तक उनको कोई एक पैसा, एक दाना नहीं कोई अन्न का मिला। तो आप नरसिंह जी के यहाँ आई। तो आपने नरसिंह जी से कहा, तो नरसिंह जी ने कहा कि देखिए, अगर आपको भक्ति भाव से रहना है तो आप दोनों जाइए और अपना सर मुड़वा कर आइए और हमारे साथ रहिए और भजन करिए। इस तरह से आपके यहाँ दो बेटियां और दो स्त्रियां और आप भजन में निमग्न हो जाते। बहुत आनंद होता, रोज उत्सव होता। ये बात वहाँ पर आपके मामा, जो कि राजा के यहाँ कारिंदे थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया और कहा कि ये नरसिंह जो है ये तो बहुत ढोंग कर रहा है, बहुत पाखंड कर रहा है, समाज में बड़ी बुराई फैल रही है, युवा स्त्रियों के साथ नृत्य गान करता है। ये बात होते करते राजा के यहाँ पहुंच गई और राजा ने नरसिंह जी को बुलाया। वहां विद्वान भी बुलाए गए थे, अनेक विद्वान बुलाए गए थे। नरसिंह जी को जब बुलावा मिला तो नरसिंह जी गाते बजाते वहां राजा के दरबार में पहुंच गए। तो आपसे उन लोगों ने पूछा कि ये कैसा आपका सत्संग है, युवा स्त्रियों के साथ आप सत्संग करते हैं, नृत्य करते हैं। तो आपने कहा कि आपने अच्छी तरह से वेद पुराणों को पढ़ा हुआ है, मगर सत्संग में कहीं पर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सबको सत्संग करने का समान अधिकार है। उसी समय राजसभा में जितने लोग बैठे थे उनके सब चेहरे उतर गए और उन्होंने नरसिंह जी को वहां से विदा कर दिया और उस दिन से सब चुप हो गए, शांत हो गए। और आप आए अपने स्थान पर, फिर उत्सव करने लगे, फिर आनंद करने लगे। आज का बस इतना ही चरित्र, शेष अगले भाग में। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री परमात्मने नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर हर।